नमस्कार दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? अगर हम नई गाड़ी खरीदते हैं जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए होती है और उसको शोरूम से निकलने से पहले इंश्योरेंस करवाना कंपल्सरी होता है। हमारी अपनी कीमत करोड़ों में है, अनलिमिटेड है, पर हम अपने लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं करवाते, जबकि ये हमारी फैमिली के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंश्योरेंस करवाने की सोचते भी हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए प्रीमियम वापस मिल जाएं। तो इसको देखते हुए दोस्तों, LIC ने अभी नया टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो जानेंगे अभी इसके फीचर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है विपुल नुम्बा और मैं एक LIC फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ ताकि आपकी लाइफ इजी और हैप्पी बन सके और आप अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं LIC के न्यू जीवन कल्याण प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 870। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। LIC के पहले वाले प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं था, परंतु इस नए टर्म प्लान में आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा अगर आप पॉलिसी टर्म तक सरवाइव करते हैं। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के लिए कितने सम इंश्योर्ड की जरूरत है। मिनिमम सम इंश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम इंश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री, इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 साल है और मैक्सिमम एज एंट्री 65 ईयर्स है। मतलब आप 65 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी नहीं ले सकते। पॉलिसी टर्म, इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है और मैक्सिमम 40 साल। आप 40 साल से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकते। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है इसमें 80 साल। मतलब 80 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और आपके प्रीमियम भुगतान वापस हो जाएगा। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। अगर आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिंगल चुनते हैं तो उसमें आपको एक दफ़ा पॉलिसी लेते समय प्रीमियम देना होगा, पर आपकी पॉलिसी के बेनिफिट टिल मैच्योरिटी चलते रहेंगे। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में इसका चुनाव करते हैं तो आपको ये प्रीमियम उस पॉलिसी के टर्म तक देना होगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो मिनिमम प्रीमियम 3000 रुपये वार्षिक होगा और अगर सिंगल प्रीमियम चुनाव करते हैं तो मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपये है। आप अपने बजट के मुताबिक प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब बात करते हैं क्लेम पेमेंट ऑप्शन के बारे में, जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। इसे आप ज़रूर समझ लें और सोच समझकर निर्णय लें कि कौन सी क्लेम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करनी है और इसका चुनाव पॉलिसी लेने के समय ही कर लें। पहला ऑप्शन है लमसम पेमेंट ऑप्शन। इसमें डेथ के केस में एंटायर पेमेंट इन वन गो नॉमिनी को मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंतर्गत डेथ क्लेम केस की पेमेंट एक साथ नहीं मिलती और ये 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। इसका भुगतान आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है। इस ऑप्शन का चूज़ अपने परिवार की भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कर लें। अब बात करते हैं इस प्लान के राइडर्स के बारे में। इस प्लान में LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल हैं। ये राइडर्स चूज़ करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। अगर किसी कारण बीमाकर्ता को एक्सीडेंट के कारण कुछ अनहोनी हो जाती है और वो परिवार के बीच में नहीं रहते तो उनके नॉमिनी को एक सम इंश्योर्ड के अलावा एक सम इंश्योर्ड जो कि आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के रूप में चुना है नॉमिनी को मिल जाएगा। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, अगर आपने रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चूज़ की हुई है
तो पॉलिसी के 2 साल तक चलने के बाद आपको इसकी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, जो कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर के अनुसार आपको भुगतान होगा। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज़ की हुई है और आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी समय पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस पॉलिसी को असाइनमेंट किया जा सकता है और आप इसमें नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर विकास कुमार, जिनकी एज 30 साल है और वह एक नॉन स्मोकर हैं, अपने लिए 30 साल टर्म की पॉलिसी चूज़ करते हैं। सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख रुपए और 30 साल तक रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करेंगे। इस केस में प्रीमियम आएगा 22,040 रुपये पर एनम प्लस GST। टोटल प्रीमियम 30 साल में जाएगा 6,61,200 रुपये प्लस GST। इसमें हमने राइडर्स का प्रीमियम ऐड नहीं किया गया। अब अगर मिस्टर विकास कुमार को पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 50 लाख रुपये का भुगतान हो जाएगा। अगर वो पॉलिसी पीरियड में ख़त्म होने तक सर्वाइव करते हैं तो उन्हें उनके द्वारा दिए गए प्रीमियम यानी 6,61,200 रुपये वापस मिल जाएंगे। यदि मिस्टर विकास कुमार सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनको प्रीमियम देना होगा 193,360 प्लस GST। डेथ क्लेम के केस में उनके नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर वो पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव करते हैं तो उन्हें 1,93,360 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो ये है LIC का न्यू जीवन टर्म प्लान, जिसमें आपको आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम का भुगतान हो जाता है। इस वीडियो के बारे में यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।